होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लिया, और इन जनरल मेरा जो मोटिव है ये चैनल शुरू करने के पीछे वो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने के लिए। बट बेसिकली मैं आपको वो बेस क्रिएट करना चाहता था जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और जो टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल कैसे हम लोग इंडिपेंडेंटली एनालिसिस कर सकते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे बिना। तो उसका टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपके प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप अगर नहीं देखा है तो आप जाके रेफ़र कर सकते हो। तो आज जो मेन पॉइंट है मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो ये क्यों ये स्पेसिफिक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जो मेरे वीडियोस में हैं, आप अगर मेरे लास्ट स्लाइड में जाके देखोगे तो मैं जनरली ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में 3-4 बातें बताता हूँ, और इन जनरल कैसे हम लोग को ट्रेडिंग करते वक्त अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना या डिसिप्लिन रखना, उसके बारे में सब बात करते हैं। 1-2 मिनट हम लोग बात करते हैं। तो ये क्यों बात करते हैं, वो है एक मेजर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये जो पॉइंट्स है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ द मेजर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ पेशेंस। ठीक है, तो ये हम लोग पेशेंस जो हम लोग बात करते हैं वो ट्रेडिंग स्पेसिफिकली, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो स्पेसिफिक पेशेंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये आपको डिसिप्लिन भी सिखा देगा, आपको क्या बोलूँ, कंट्रोल ओवर इमोशंस भी सिखा देगा, आपको जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आपको चलना भी सिखा देगा। तो इन जनरल हम लोग पहले तो अपना ट्रेडिंग सेटअप रेडी करना है। वो ट्रेडिंग सेटअप रेडी करने के बाद पेशेंटली अपने लेवल्स के लिए वेट करना है। तो अभी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूँ, मैं भी जब ये नया मार्केट में था तो बहुत सारी गलतियाँ मैं भी करता था। तो मुझे मालूम है कि नए ट्रेडर्स जो हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं। तो सोचो कि अगर मार्केट थोड़ा सा हमें एक मोमेंटम दे रहा है अपवर्ड्स का, फिर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये इधर हमको मालूम पड़ता है कि अब इधर से ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर एक सी का पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये मोमेंटम को इधर तक कैप्चर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, अच्छा हम लोगों ने सी का पोजीशन बना लिया है तो इधर से हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो हमको जो 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है वो निकल के मार्केट से बाहर। ठीक है, लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप पेशेंट रहोगे और आपको मालूम है कि आपके लेवल्स जो हैं अभी तक अचीव नहीं हुए, ये मार्केट इधर तक भी जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा बदलना है इन टर्म्स ऑफ आप जो क्वांटिटी हैंडल करते हो। अगर आप एक लॉट में काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप 2 लॉट या 4 लॉट या 5 लॉट या 10 लॉट, जो भी आपका ट्रेडिंग साइज़ है, ऐसे काम करते हो, तो आपको आधी क्वांटिटी जो है इधर तक होल्ड करना है। इधर आधी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करके रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये आपको क्या देगा कि आपका जो मार्केट का मोमेंटम है वो आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेशेंस जो मैं बात कर रहा हूँ ये ना ही आपके मार्केट के मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन जो ये मैंने अभी सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे ये स्पेसिफिक आप एक सी का पोजीशन बना लेते हो, फिर क्या होता है, आप इधर स्क्वायर ऑफ कर देते हो, फिर क्या होता है, आप क्या सोचते हो, अरे ये तो और ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस इधर एक सी का पोजीशन खरीद लेते हैं। अरे ये तो और ऊपर गया, तो इधर एक सी का पोजीशन खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, सडनली ये मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आपका 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये, 1 लाख जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा था, ये आपको लॉस में आके कन्वर्ट होके आप जो एंड ऑफ द डे हो आप लॉस में ही जाओगे। क्यों ऐसे लॉस में जाओगे, क्योंकि आप पेशेंटली वेट नहीं कर पाए। वो जो पेशेंस का मैं फैक्टर बताता हूँ वो आपको हर वक्त काम आएगा, और ये जल्दी नहीं आने वाला है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए। आपको पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है मार्केट को, वो सब दूसरी बातें हैं। लेकिन ये जो पेशेंस आप मार्केट के अंदर लाओगे, वो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू व्हेन यू आर डूइंग लाइव ट्रेडिंग। अभी हम लोग जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमको मालूम है, अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इधर एक सी का पोजीशन, या मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं एक पी का पोजीशन बना लेता हूँ। अच्छा अभी पेपर ट्रेडिंग करते हो मेरा टारगेट लगा दिया, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, इधर स्टॉप लॉस लगा दिया, मेरा इधर टारगेट लगा दिया, अच्छा ठीक है, हो गया, अचीव, डन। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल लाइव मार्केट में आते हैं तब हम लोग एक बहुत बड़ी गलती जो मैं भी करता था इनिशियल डेज़ पे, वो है आपके P&L को हमेशा चेक करते रहना। तो क्या होता है,
जब हम लोग P&L को देखते रहते हैं तो अच्छा हम लोग को 10,000 का हो गया, अच्छा तो प्रॉफिट हो गया, अच्छा ठीक है, ये भी 15,000 जा रहा है, तो वाह 15,000। तो हमारा क्या होता है कि हम लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हमें क्या होता है कि पहले तो हमको जल्दी अर्ली एग्ज़िट जिसको बोलते हैं वो कर लेते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये भी हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये मोमेंटम मैंने मिस कर दिया, अच्छा तो हमको क्या करता है दूसरा एक सी में पोजीशन बना के वापस वो मोमेंटम को मेरे को कैप्चर करना है। तो एज़ मैंने पहले बोला, वो सी का मोमेंटम कैप्चर करके जो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो आप क्या करोगे, आप 20,000 में कन्वर्ट करके उसको लॉस बना दोगे। सही है। तो ये सब जो है, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। जो आप ट्रेडिंग करते हो, स्ट्रैटेजी 5% प्ले करता है, आपका जो एनालिसिस है 5% प्ले करता है, लेकिन आपका जो मेन गेम है वो है डिसिप्लिन, पेशेंस और साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी को मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ कि ये आपको ही आगे तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो, नहीं तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। और मैं ये आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे जो मार्केट में लाइव आते हैं और इमोशंस को लूज़ करते हैं। तो मैं भी इनिशियली ऐसे ही करता था। मुझे ऑब्वियसली मेरा जो एज़ यूजुअल नया ट्रेडर है तो वो होता है, ये P&L देखने का मेरे को बहुत ही जब भी मैं देखता हूँ मेरे को 10,000 हो गया, अच्छा 15,000 हो गया, अच्छा इधर स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। ये देखते देखते मेरे को क्या हो गया, जब मैं वो अपसाइड या डाउन साइड जो मोमेंटम मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा जो भी प्रॉफिट है वो लॉस में आके कन्वर्ट होके मैं बड़ा लॉस लेके गया हूँ बहुत बार। तो ये सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके बाहर आना है तो हम लोग को क्या करना है, अपना जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो वापस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अभी आप अगर 10 लॉट में काम करते हो तो वापस आपको 10 लॉट में नहीं काम करना है, आपको सिर्फ काम करना है 2 लॉट में। फिर देखना है कि आपका कैपिटल वापस आपको मिल गया, आपको डिसिप्लिन होकर आपका टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपका 1:2 रेशियो का टारगेट है, तो आपका अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और आपको 20,000 रुपये मिल गए, तो आप निकल जाओ मार्केट से। तब आप निकल जाओगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे जो हिसाब से ट्रेड चल रहा है उस हिसाब से मैं फ्यूचर में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो पहले एक कैपिटल बिल्ड कर दीजिए, या आपका जो लॉस है वो रिकवर कर लीजिए बाई बीइंग पेशेंट एंड हैविंग टारगेट सेट फॉर वॉट एवर यू हैव ट्रेडेड। अगर आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसका टारगेट सेट कर दो और उस हिसाब से आप ट्रेड लो। अगर टारगेट सेट नहीं है तो टारगेट लगाओ, पेपर में लिख लो आप कौन से पोजीशन में आज काम करना चाहोगे। देखो ये क्या होता है कि मार्केट खुलने से पहले ही हमको एनालाइज करना चाहिए हम लोग कौन सी स्टाइल पे आज ट्रेडिंग करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी जो हम लोग बोलते हैं ना, वो मार्केट खुलने के पहले ही कर लेनी चाहिए। आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स मालूम होने चाहिए, क्या न्यूज़ है मार्केट में, नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है वो हमको मालूम पड़ना चाहिए मार्केट खुलने से पहले ही। और मार्केट खुलने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है वहाँ ट्रेडिंग करना है, नहीं तो नो ट्रेडिंग दैट डे, क्योंकि आपको आपका कैपिटल सेव करना है, ना कि आपका कैपिटल गंवाना है। अगर आप आज ही एक दिन में आज सोचोगे मैं एक दिन में ओवरनाइट सक्सेस में, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको बोलता हूँ, वो अगर आप एक ही दिन में चाहोगे कि आप पूरा पैसा निकाल दो मार्केट से, तो ये नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन if you want to take full amount of profit in one day. It is a slow process. You have to be patient. And आपको आपके लेवल्स के लिए मैं जब भी अपने वीडियो में बनाता हूँ, आपको जो भी मैंने स्ट्रैटेजी या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिया है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो मेरा जो लास्ट स्लाइड है वो हमेशा ये रहता है कि आपको अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। ये स्ट्रैटेजी क्या है कि आप डिसाइड करते हो कि प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आप पहले से ही प्लान कर लो और उस हिसाब से ही ट्रेड करना, नहीं तो नहीं करना। मार्केट आज भी खुलेगा, कल भी खुलेगा, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, इट विल बी ओपन ऑलवेज, बट यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इफ़ यू आर गोइंग इन लॉस, राइट। तो ये जो लॉस का एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जो मेंटल स्टेट पे पड़ता है, व्हेन यू सी रेड
इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ऑलरेडी मैंने लॉस बहुत कर लिया मार्केट में, अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड वेट फॉर माई लेवल्स अंटिल आई हैव माई कैपिटल बिल्ट। एक बार कैपिटल मेरा हो गया मार्केट के पैसे से ही, तब मैं जाके थोड़ा रिस्क लेके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तब तक बी पेशेंट एंड वेट फॉर सीइंग ऑफ हाउ द मार्केट इज़ रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मेरा जो कंक्लूशन या मैं ये वीडियो को कैसे वाइंड अप करूँगा कि वापस मैं वही बोलूँगा कि अगर आप पेशेंट रहोगे तो आप मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप मार्केट में सक्सेस नहीं लेके आ सकते। यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इफ़ यू आर नॉट बीइंग पेशेंट। और ये पेशेंस में डिसिप्लिन आ गया, कंट्रोल ओवर इमोशंस आ गया, और आप इन जनरल जो भी लेवल्स के लिए वेट कर रहे हो, आपका स्ट्रैटेजी का प्लान, वो सब ये एक वर्ड में आ गया। तो द वन थिंग दैट यू हैव टू बी श्योर अबाउट और यू हैव टू ब्रिंग इन योर सेल्फ इज़ बीइंग पेशेंट। तो ये जो पेशेंस है वो जल्दी नहीं आता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये नहीं है कि हाँ ठीक है मैं भी पेशेंट हो गया, मैंने 2-3 बार लेख लिया, अभी मैं मार्केट में लाइव ट्रेड करूँगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप धीरे धीरे ही पेशेंट बन सकते हो। और एक बार जब पेशेंट आप बन जाओगे या डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में, और आपको ट्रेडिंग करने का जो एक स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा, और आप मार्केट में से हमेशा पैसे निकाल के ही जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू मेरे दोस्त लोग। मेरे को यही आपको मेनली बताना था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उसके बारे में क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे मेंटल स्टेट पे हम अगर लॉस में जाएंगे। और मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इन जनरल प्लीज़ बी डिसिप्लिन इन मार्केट एंड प्लीज़ प्लान द ट्रेड बिफोर एंटरिंग द मार्केट एंड वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आप अगर और कोई वीडियो चाहते हो और कोई एनालिसिस, मैं अभी डेली एनालिसिस आपके लिए डालता रहूँगा। हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के बारे में, डेली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और इन जनरल क्या मार्केट में हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और कल मार्केट क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप और कोई और वीडियो चाहते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में तो ज़रूर बता देना। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई लोग वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और नॉलेज शेयर कर सकूं। और कमेंट भी कर देना आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और अब अगर दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू ट्रेडिंग फैमिली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।